ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। शारदा शारदाम्भोजो वदना वदनाम्बुजः सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुरु। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज के सत्र में हम लोग भागवत महापुराण से आगे चले, क्योंकि पिछले सत्र में हमने श्रीमद् भागवत पुराण के विषय के बारे में सुना और अब आज हम लोग प्रवेश करें नारद पुराण की विषय सूची में। नारद जी को ऐसे तो संसार में हम लोगों की आदत है ना किसी रूप में किसी का नामकरण कर देते। नारद जी का नामकरण हम लोगों ने कैसे किया है? जो चुगली करे ना, इधर की बात उधर करे, उसको बोलते हैं ये नारदगिरी बहुत करता है, ये तो नारद है। लेकिन आप ये समझिए कि नारद जो भगवान का निरंतर गुणगान करते हुए और तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, वो चुगली का काम या किसी का बुरा क्यों करेंगे? नारद जी तो बड़ा सात्विक कर्म करते हैं, और वो सात्विक कर्म क्या होता है? तीनों लोकों में निरंतर भ्रमण करते हैं। भूले भटके अज्ञानी जो लोग हैं, जिनको समझ में नहीं आता, जो अहंकार में आ गए, उन अहंकारियों का, भूले भटके अज्ञानियों को सन्मार्ग में लाने का काम नारद जी करते हैं। नारद जी कोई चुगली नहीं करते, और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पुराणों में हैं। एक तो पुराणों में आप लोगों ने सुना होगा, कथाओं में, कि नारद जी ने देखा कि लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी, इन तीनों देवियों को भी अहंकार आ गया, और आना भी चाहिए, क्योंकि एक तो सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी, बुद्धि की देवी, लक्ष्मी पालन करने वाली, और पार्वती जी स्वयं रुद्र की शक्ति। तो नारद जी ने सोचा इनके तीनों के अहंकार का दमन कैसे किया जाए। तो अब देखिए, नारद जी कौन है? ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो सरस्वती जी उनकी माता हुई। तो इतने बड़े ज्ञानी भगवत भक्त नारद जी क्या अपनी मां के साथ भी गलती करेंगे? मां के साथ भी कोई कपट छल करेंगे? नहीं। लेकिन पुत्र वही होता है, अगर माता पिता भी कोई अज्ञानवश कोई गलत कर्म कर रहे हैं तो, और उस संतान को अगर पता है, तो उसका धर्म होता है कि अपने माता पिता को भी बताए कि ये सन्मार्ग नहीं, कुमार्ग है। और उन तीनों की बुद्धि को ठीक करने के लिए ही नारद जी ने ऐसी लीला रची कि फिर तीनों ने अपने अपने पतियों को मृत्युलोक में भेजा। अनुसुईया जी के सतीत्व को खंडित करने के लिए, और फिर वो तीन के तीनों बालक बन गए। तीनों देवियां फिर आईं मांगने के लिए अपने पतियों को, और मांग करके अपने पतियों को लेकर के गई। तो उनका अहंकार नारद जी ने कम किया, खत्म किया। तो नारद जी का काम है अहंकार को, लोग जो अहंकार में आ जाते हैं उनके अहंकार का दमन करना, और जो सन्मार्ग में जाना चाहते हैं उनको सन्मार्ग में जाने का मार्ग भी नारद जी बताते हैं। इसके भी उदाहरण है। ध्रुव 5 वर्ष की आयु में जब छोड़ करके अपना राजमहल और तपस्या करने चले कि मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा, तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। उस समय नारद जी ने रास्ते में मिल करके और फिर सन्मार्ग बताया,
गुरु मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा ध्रुव जी को दी और ध्रुव जी को भगवान प्राप्त हुए। तो भगवान से मिलाने वाले भी नारद जी हैं और मिलाने वाले ही हैं और कुछ नहीं करते, भूले भटके को भगवान से मिलाते हैं। तो उन्हीं नारद जी का भी एक पुराण वेद व्यास जी ने लिखा और इसमें नारद पुराण में वेद व्यास जी ने बृहत कल्प की कथा का आश्रय लिया है। बृहत कल्प ग्रंथ है, उसकी कथा का आश्रय लिया और इसमें नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं, शिव पुराण से भी बड़ा है। और इसमें भी पूर्व भाग और उत्तर भाग है। पूर्व भाग में सूत शौनक संवाद, कोई भी कथा जो 18 पुराण की है वो कथा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया है। तो 18 पुराण की कथाएं, क्योंकि वेद व्यास जी ने सुनाया नहीं, वेद व्यास जी ने तो रचना की, लिखा, अपने शिष्यों को सुनाया और उन शिष्यों से सूत जी ने श्रवण किया और सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ब्राह्मण हैं उनको ऋषियों को सिखाया और उन्होंने वो सुन करके और सारे संसार में जो भी भगवत प्रेमी थे उन भगवत प्रेमियों तक इस कथा को पहुंचाया। इसलिए ये कथा प्रारंभ ही होती है नैमिषारण्य में सूत और शौनक संवाद से। तो सबसे पहले नारद पुराण में सूत शौनक जी का संवाद, सृष्टि का संक्षेप में वर्णन किया गया है और महात्मा सनक का उपदेश। ब्रह्मा जी के 4 और पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं ये भी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों बाल योगेश्वर हैं, इनकी हमेशा आयु 5 साल की ही रहती है। तो महात्मा सनक जी का उपदेश, कैसे मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष का मतलब फ्रीडम, आजादी, मुक्ति। अब इसको अगर देखिए, हम लोग मुक्ति मुक्ति बोलते हैं, इसको अगर आप इंग्लिश में समझिए तो कितना इजी हो जाता है समझना। मोक्ष का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी। किससे आजादी? इस शरीर के बंधन से। शरीर के बंधन से आजादी मिलना ही तो मोक्ष है। किसी भी प्रकार के शरीर को प्राप्त ना करना, वही मुक्ति है, वही आजादी है, वही फ्रीडम है। और हम लोग कहते भी यही है कि बार बार जन्म नहीं लेना पड़े, तो दोनों का अर्थ एक ही है, शरीर से मुक्ति, शरीर को प्राप्त ना करना दोबारा, मोक्ष। तो कैसे मोक्ष प्राप्त हो? नारद पुराण में मोक्ष के उपायों का वर्णन किया गया है। वेद, वेदांत, वेद के अंगों का, वेदांगों का वर्णन है। और महात्मा सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, तो सुखदेव जी का कैसे जन्म हुआ, उनकी उत्पत्ति का वर्णन भी नारद पुराण में है। और उन्हीं सनक के एक भाई और हैं जिनका नाम है सनंदन। सनंदन जी ने नारद जी को उपदेश दिया है, इसमें पूर्व भाग में नारद पुराण में। और उसके बाद एक भाई, क्योंकि ये चारों भाई एक से बढ़कर के एक हैं, तीसरे भाई सनत कुमार जी। सनत कुमार जी ने पशुपाश विमोक्ष का उपदेश दिया है। कितना सुंदर शब्द है, ऐसे में नहीं समझ में आया होगा। पशुपाश विमोक्ष, पशु, पाश माने बंधन और विमोक्ष मतलब मुक्ति। हम किस बंधन में बंधे हैं? पशुपाश में, पशुपाश। पशु किसको कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसके बाद भी अपने मन का ही करता है, वही तो पशु है। कुत्ता है, उसको पता है मैं काटने दौड़ूंगा तो डंडा पड़ेगा, फिर भी दौड़ता है। एक डंडा पड़ेगा, लौट जाएगा, थोड़ी देर में फिर भू भू करेगा।
हमारी दशा क्या है हमको पता है। घर में है, अब बेटा बड़ा हो गया, बहू आ गई, पोता पोती हो गए, बार बार उसको वही बात बताते हैं, बेटा ऐसे नहीं करी, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना। पता है सुनने वाला कोई नहीं, इसी को तो पशुपाश कहते हैं। मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं। अब डायबिटीज वाले हैं, किसी दिन मन करता है आज तो आइसक्रीम ही खानी है, खा लिया, शुगर बढ़ गई, जोड़ दुखने लगे, ये तकलीफें वो तकलीफें, दवाई खा लो। क्योंकि मैं एक बार नवी मुंबई गया था किसी के यहाँ, वो भी श्रोता शायद मेरे इसमें होंगे सामने, तो बड़ी बढ़िया खीर बनी थी। तो माता जी बोली पंडित जी तुसी भी खा लो। मैं बोला जी डायबिटीज है। वो पंडित जी कोई नहीं, डायबिटीज तो मैनू भी है। आज इन्नी बढ़िया खीर बनी है तो असी एक काम करने, एक एक कटोरा खा लेने, एक एक गोली बद खा लांगे, और की डायबिटीज तो की डरना है, एक गोली बद खा लेना है, और की। तो हम ये पशुपाश है, हमको पता है ये हो जाने वाला है, उसके बाद भी वो काम करना है, और काम करके और फिर थोड़ी देर पछताएंगे, उसके बाद फिर उसी डर्रे में। तो सनत कुमार जी ने नारद जी को ये उपदेश दिया। अब नारद जी कोई पशुपाश में नहीं बंधे हैं, लेकिन नारद जी के माध्यम से हमारे सबको उपदेश दिया है सनत कुमार जी ने कि कैसे इस पशुपाक्ष से मुक्ति मिले। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और आदि शक्ति के जो मंत्र हैं, उनकी पूजा के मंत्र, उनके आवाहन के मंत्र, उनके मंत्रों का शोधन किया गया है इस नारद पुराण में। मंत्र दीक्षा, आजकल ये शब्द ऐसा हो गया है बड़ा अजूबा सा, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र सारे ये कहते हैं कि बिना मंत्र दीक्षा के मुक्ति का मार्ग सुलभ नहीं होता, और इसीलिए गुरुमुख होना चाहिए, अर्थात गुरु से मंत्र लेकर के किसी न किसी गुरु का शिष्य जरूर बनना चाहिए। तो इसी को कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का महात्म्य, मंत्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, जो तंत्र मंत्र के प्रयोग किए जाते हैं, कवच, सहस्त्र नाम स्तोत्र, जैसे शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, देवी सहस्त्र नाम, तो इन सभी सहस्त्र नाम स्तोत्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है नारद पुराण में। और सनातन मुनि द्वारा नारद जी को पुराणों का लक्षण बताया गया है। उनके श्लोकों की संख्या, दान के अलग अलग फल और उनके समय का उपदेश किया गया है नारद पुराण में कि कौन कौन से दान करना चाहिए और कब करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। अब ये सुनकर के आप सोचते जाइए कि कितने काम की चीज है। दान कब करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इसका भी वर्णन है। इसके बाद नारद पुराण का उत्तर भाग, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राजा मानधाता को एकादशी के व्रत का उपदेश किया गया है। एकादशी व्रत कब और कैसे करना चाहिए। राजा रुक्मांगद की कथा का वर्णन है उत्तर भाग में। मोहिनी की उत्पत्ति, भगवान शिव ने मोहिनी रूप धारण किया था, भगवान विष्णु ने शिव को दिखाने के लिए 2 बार भगवान शिव ने मोहिनी रूप धारण किया है। एक बार अमृत देवताओं को पिलाने के लिए, और फिर भगवान शिव ने शिकायत की थी कि प्रभु आप जितने अवतार धारण करते हैं, मैंने आपके प्रत्येक अवतार का दर्शन किया है, मोहिनी अवतार का दर्शन मुझे नहीं मिला, तो मुझे वो दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है प्रभु जी, हो जाएगा। इतनी विलक्षण कथा है ये शिव पुराण में कि एक दिन भगवान शिव और पार्वती
और ये जो मैं ये सुना रहा हूं मोहिनी का स्वरूप भगवान के, इसको बड़े मन से समझिए कि भगवान की माया क्या है। मोहिनी का मतलब माया। भगवान शिव को विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है महाराज, कभी मिलेंगे उस रूप में। अब एक दिन शिव और पार्वती बड़े प्रेम से भ्रमण करने जा रहे हैं सुबह सुबह। आप लोग भी जाते हैं ना सैर करने, आजकल कोरोना ने थोड़ी बंद किया हुआ है, नहीं तो लोग सैर करने जाते हैं सुबह सुबह। शिव और पार्वती जा रहे हैं बड़े प्रेम से हंसते बात करते, और इतने में देखा कि सामने से एक बड़ी सुंदर युवती हाथ में एक गेंद लिए है और वो गेंद को उछालते हुए शिव जी की तरफ आ रही है। अचानक शिव जी की दृष्टि पड़ी उस युवती के ऊपर, और शिव जी कौन है? जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया है, ऐसे बोले बाबा। जब दृष्टि पड़ी तो शिव जी नजर पड़ते ही ये भूल गए कि मेरे साथ में कौन है, नजर उस युवती के ऊपर ही। और जब एक टक दृष्टि लग गई शिव जी की उस युवती के ऊपर, तो उस युवती ने रास्ता बदल लिया। शिव जी की तरफ आ रही थी, अब उल्टा जाने लगी, मतलब शिव जी की तरफ पीठ हो गई और सामने जा रही। और अब वो गेंद उछाल करके दौड़ने लगी। जब वो दौड़ने लगी तो शिव जी भी दौड़ने लगे पीछे पीछे। पार्वती जी को भी भूल गए। अब यहां पार्वती जी तो आवाज लगा रही है, बोले महाराज कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। अर्थात जब हम माया के बंधन में के वशवर्ती हो जाते हैं तो आंख, नाक, कान, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं भगवान की माया, और यही है मोह। अब भोले बाबा लगे दौड़ने, वो जितना तेज भोले दौड़े उससे दुगनी रफ्तार में आगे वो युवती दौड़े, और बार बार घूम घूम करके वो युवती देख भी ले भोले बाबा की तरफ। अब ऐसी दशा हुई भोले बाबा की कि शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि इतने कामातुर हो गए शिव जी, जिन्होंने काम को नष्ट किया है, ऐसे शिव जी को भी उस स्वरूप ने मोहित कर लिया। तब जाकर के वो युवती भगवान की तरफ, भोले बाबा की तरफ मुड़ी, और मुड़ करके चतुर्भुजी स्वरूप भगवान विष्णु का। उधर तो पार्वती जी पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आ रही हैं, और इधर भोले बाबा ने हाथ जोड़े, बोले महाराज आप। बोले क्या करूं, आपने ही तो बोला था ना कि उस रूप का दर्शन करना है, वो रूप देखना है जो मैंने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण किया था, यही रूप था महाराज मेरा। और उधर पार्वती जी की भी सांस भर गई, दौड़ते दौड़ते आई और आकर के कहती हैं अरे ठीक है कोई भी हो, लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि आपकी धर्मपत्नी साथ में है। तो ये है भगवान का मोहिनी रूप, और इसी मोहिनी माया के बंधन में हम लोग बंधे हैं। तो इस बंधन में बंध करके जिसने शिव को भी मोहित कर लिया, ऐसे बंधन में बंध करके भी अगर हम दिन में 1-2 मिनट भी उस प्रभु का नाम मन से ले लेते हैं, तो हम अपने आप को ये मान लीजिए कि आप शिव से भी बड़े त्यागी। क्योंकि जिन शिव को उस माया ने मोहित कर लिया, उसके उसी माया के साथ रह करके भी, और हम लोग थोड़ा सा भी अगर भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं तो उतने से ही मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए गृहस्थ धर्म को सर्वोत्तम आश्रम माना गया है, गृहस्थ आश्रम को। क्योंकि गृहस्थ में हम अपने परिवार के लिए, तो परिवार कौन है? सब में वो नारायण है। तो परिवार रूपी नारायण की सेवा करते हुए भी अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान नाम का थोड़ा बहुत समय निकाल करके जो जप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, दान और सत्कर्म कर लेते हैं, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। ये विश्वास अपने मन में रखना चाहिए कि हम जो सत्कर्म कर रहे हैं, हम जो नाम ले रहे हैं, वो पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। कभी मन में ये मत लाइए किसी ने बोला इतना माला ये जपो, इतना माला ये करो, कोई संशय और भ्रम पालने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके
नहीं तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते नहाते भगवान का नाम लीजिए, उद्धार हो जाएगा। मैंने एक दृष्टांत पढ़ा था कि किसी के गुरुजी ने बोला कि बेटा गुरु दीक्षा ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो उसने बोला महाराज मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, अब आप गुरु दीक्षा में पता नहीं क्या बताओगे, और कहीं मैं भूल गया तो बोले नहीं मैं ऐसा सरल नाम दूंगा तू नहीं भूलेगा, गुरु दीक्षा ले ले। उसने कहा ठीक है गुरुजी दे दो, क्योंकि गुरु बड़े दयालु होते। गुरु का काम ही होता है एन केन प्रकारेण अपने शिष्य का कल्याण करना। उसके लिए अगर गुरु को निंदा भी शिष्य की सुननी पड़े तो गुरु वो भी सुन लेते हैं, लेकिन कल्याण करते हैं। कोई धनवान होगा, अब गुरुजी जानते हैं कि धन ऐसा है, आज किसी के पास है वो कल किसी और के पास था और परसों किसी और के पास होगा। एक ही व्यक्ति के पास, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला हैं, वो ऐसी नहीं है कि हमारे पास आई तो अब 4 पीढ़ी 10 पीढ़ी हमारे पास रही आएंगी। तो जब तक वो है तब तक पुण्य तो कमा लो। और यही गुरु करते हैं, देखते हैं मेरा ये शिष्य, इनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा है, तो जब तक कृपा है तब तक इनसे सत्कर्म करवा लो। कभी कभी शिष्य को ये मन में होगा कि गुरुजी लगता है कि बड़े लोभी हैं, जब भी इनके पास जाओ बेटा ये काम करवा दे, ये कर दे, तो ये पैसे वाला काम ही बताते रहते हैं। वो क्यों बताते रहते हैं? क्योंकि गुरु को पता है कि आप समर्थ हो, और जो कर लोगे गुरुजी को नहीं मिलना, आपका ही है। कम से कम इसी बहाने आपका कल्याण करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी तो धन्यवाद करिए। और कोई कहे तो करो चाहे नहीं, लेकिन गुरुजी कहेंगे तो हम ना भी तो नहीं कर सकते। तो बिना मन का ही सही, लेकिन गुरुजी ने आपसे सत्कर्म कराया और आपका कल्याण करवा दिया। तो इसलिए गुरु का तो हमेशा मान रखना चाहिए। तो गुरुजी ने वो शिष्य को बोला नहीं बेटा तू मंत्र ले ले। बोले ठीक है महाराज बताओ कौन सा मंत्र? बोले बड़ा सरल है, राम 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 जपा कर। हो गया, सुन के चला गया वाल्मीकि जी की तरह। दूसरे दिन लौट करके आया, बोले गुरुजी भूल गया मैं, आपने कौन सा मंत्र दिया था? तो गुरुजी ने बोला एक काम कर, अभी फिर से सुन ले राम राम, और अब तू दिन रात राम 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 जपा कर, तो भूलेगा ही नहीं। वो बोला ठीक है गुरुजी। अब वो चेले की आदत पड़ गई, तो राम 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 राम। तो अब स्थिति ये हो गई उसकी कि राम राम बोलते बोलते आदत हो गई, तो जब रात को गहरी नींद में सो जाए तब भी राम राम बोले। लेकिन जब नित्य क्रिया करने जाए बाथरूम वगैरह में तब भी राम 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 राम, क्योंकि अब उसके मुंह से निकलता वही। हनुमान जी को इतनी गुस्सा आई, बोले कहीं का बड़ा गुरु, बड़ा संत, बड़ा भगत, अरे अशुद्ध बैठा है बाथरूम में और राम 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 जप रहा है। तो हनुमान जी पहुंचे और पहुंच करके ऐसी जोर की मुक्का लगाई। भगवान ने सोचा कि हनुमान जी का मुक्का अगर पड़ेगा तो ये तो गया यहीं, फिर निकलेगा भी नहीं। तो मारा तो बड़े जोर से, लेकिन वो सब वेदना, वो तेज जो था उनके घूसे का, प्रभु राम ने अपनी पीठ में ले लिया। हनुमान जी तो एक चढ़ा के चले गए, एक तो फुर्सत हुआ राम 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 वाला। अब शाम को जब चरण सेवा करने पहुंचे हनुमान जी राम जी की, चरण दबाते दबाते जब पीठ तरफ हाथ गया तो राम जी चिल्लाए बहुत दर्द कर रहा है। बोले क्या हुआ? अरे हुआ क्या हनुमान, तुमने ही तो दिया है। बोले महाराज मैं? बोले हाँ तुमने ये घूंसा मारा है। अरे स्वामी मैं आपके चरणों का सेवक, मैं घूंसा मारूंगा? तो राम जी ने कहा हाँ ये बताओ, मेरा वो भगत राम 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 जपता है, कैसे घूंसा मारा उसको? अगर ये घूंसा उसको पड़ता तो क्या होता उसका? बोले महाराज अरे बड़ा आया भगत, वो अशुद्ध अवस्था में बैठ करके आपका नाम ले और मैं देखता रहूं। भगवान ने कहा हनुमान उसकी अवस्था उस शरीर की थी, मन की अवस्था को देखो। मन की अवस्था से, मन से वो कितना पवित्र था, जो सोते में भी मेरा नाम स्मरण जपता है। और ऐसे भक्त का कभी मैं बुरा होने दूंगा?
तो दीक्षा का सबसे बड़ा फल यही है कि गुरु आपका कल्याण कर देते हैं। और इसके बाद भगवान के मोहिनी के स्वरूप दर्शन के बाद गंगा की कथा, गया यात्रा का वर्णन, कैसे गया जी की यात्रा करना चाहिए और गया का महात्म्य क्या है, काशी का महात्म्य, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महात्म्य, कामोदा की कथा, बद्री और तीर्थ का महात्म्य, प्रभास क्षेत्र की महिमा, अर्थात ये नारद पुराण में तीर्थों का वर्णन विशेष करके है, पुष्कर क्षेत्र का महात्म्य, गौतम मुनि की कथा आपने सुना होगा, अहिल्या गौतम, तो गौतम मुनि की कथा, गोकर्ण क्षेत्र का महात्म्य, लक्ष्मण जी की कथा, सेतुबंध रामेश्वरम का महात्म्य, नर्मदा जी कहां कहां से बह करके गई हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं नर्मदा के किनारे, नर्मदा तट के तीर्थों का वर्णन, मथुरा और वृंदावन की महिमा, अवंतीपुरा की महिमा, अवंतीपुरी, वसु का ब्रह्मा जी के निकट जाना और मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण, ये सब कथाएं हम लोग श्रवण करेंगे नारद पुराण में। उसके बाद मार्कंडेय पुराण, मैंने एक दिन बताया था मार्कंडेय पुराण क्या है। मार्कंडेय ऋषि, जिनको भगवान, उन्होंने भी भगवान से कहा था, वो भी शिव जी जैसे ही चक्कर में पड़े थे कि प्रभु आपकी माया का दर्शन करना है। तो भगवान ने ऐसी माया का दर्शन दिया था कि बैठे तो अपने आसन में ही है, लेकिन इतना दुखी हो गए, भगवान को जपने लगे, और जब आंख खुली तो देखा मैं तो यहीं बैठा हूं। मतलब एकाध पल में माया का ऐसा प्रभाव हुआ कि उनको लगा लाखों साल हो गए पानी में डूबते उतराते हुए मुझे। तो उन्हीं मार्कंडेय मुनि का ये वर्णन किया गया है मार्कंडेय पुराण में। मार्कंडेय पुराण में ही पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बना करके और उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है, पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बना करके। कौन सा पक्षी? काकभुसुंडी का नाम सुना होगा आपने, काकभुसुंडी जी। मार्कंडेय पुराण में छोटा सा है, 9000 श्लोक है। मार्कंडेय मुनि से जैमिनी के प्रश्नों का वर्णन, धर्म संज्ञक पक्षियों के जन्म की कथा। धर्म संज्ञक का मतलब होता है कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनको आप शुभ मानते हैं और कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनको आप अशुभ मानते हैं। ध्यान आया कुछ? हमारे इस संसार में शुभ अशुभ सब काम आते हैं। एक पक्षी होता है जिसको नीलकंठ कहते हैं। दशहरे के दिन अगर नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो कहते हैं कि भगवान विष्णु के दर्शन के बराबर लाभ होता है, लेकिन वो दशहरे के दिन नहीं दिखता, बाकी दिनों में दिखता रहेगा लेकिन दशहरे को नहीं दिखेगा। बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन है। बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और तीर्थ यात्रा बलराम जी की कई बार हुई है। एक बार तो तब हुई थी जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और बलराम जी चाहते थे कि दुर्योधन ना हारे, लेकिन बलराम जी को पता था कि मेरा भाई जो कृष्ण है वो अर्जुन की तरफ है, तो अर्जुन की तरफ है इसका मतलब मेरे भाई, मेरे दुर्योधन को हारना है, और मैं मेरे चेले को, शिष्य को, जिसको मैं इतना प्रेम करता हूं उसको हारते कैसे देखूंगा। तो सबसे अच्छा है कि तीरथ ही चला जाऊं। कितना बढ़िया फार्मूला था। घर में भी जब ज्यादा कभी कभी गृहस्थी में खिटखिट होने लगे ना, तो महीने 2 महीने के लिए तीरथ चले जाना चाहिए, सारे मामले निपट जाते हैं।
बलराम जी का यही तो बलराम जी के तीर्थ यात्रा की शिक्षा है। घर में रहोगे, अब रोज रोज कोई ना कोई कारण से परिवार में आर्गुमेंट्स, मनमुटाव, बात ऐसे होती रहती हैं, तो अगर एक आध महीने के लिए चले गए कहीं बाहर, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद आओगे महीने भर बाद, मम्मा जी थोड़ी तो बड़ी याद आ रही सी, आपकी बड़ी याद आती थी, आप इतने टाइम के लिए मत जाया करो। तो देखो, सोचिए कितना प्यार मिला, और भगवान भी मिल गए, क्योंकि जब घर से दुखी होकर के जाओगे तो भगवान में प्रेम लगेगा। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे भक्त को जिससे मैं प्रेम करता हूं ना, उसको अपने परिवार से दूर करता हूं। जब तक वो परिवार से जुड़ा रहेगा तब तक मुझे याद नहीं करेगा, और जब परिवार में अपमानित होगा तब मुझे याद करेगा। क्योंकि ये संसार में परिवार के अलावा है कौन? बाहर चार बातें कोई सुनाएगा तो अपने घर में आए, बेटा उसने आज मुझे ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, सारा दुख बता दिया। अब अगर घर में ही लोग अपमान करें तब किसको बताने जाओ पड़ोस में? मेरे बेटे ने ये बोला, बहू ने ये बोला, उपहास आपका ही होगा। तो अच्छा उपाय, तीर्थ चले जाओ, थोड़े दिन तीर्थ का भ्रमण करो, भगवान का दर्शन भी हुआ, और साथ में घर वालों का जो प्रेम है वो भी जब लौट के आओगे तो मिलेगा। तो बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन। द्रौपदी के 5 पुत्र थे जिनको अश्वत्थामा ने मार डाला था। 5 पुत्रों की कथा। और मार्कंडेय पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा है, हरिश्चंद्र की कथा, राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और बेटे को भी बेच दिया था। धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और बेटे का भी बनारस में जाकर के बोली लगा करके बेच दिया था। और बक आदि पक्षियों का युद्ध होता है, उस युद्ध का वर्णन। पिता और पुत्र का उपाख्यान। दत्तात्रेय जी की कथा। है क्षत्रियों का चरित्र, जिनका परशुराम जी ने 21 बार जिन क्षत्रियों का संहार किया था, ऐसे है वंशीय क्षत्रिय। अलर्क का चरित्र। मदालसा की कथा, ये नाम आपने सुना होगा, मदालसा। जिन्होंने नहीं सुना तो अब कथा में सुन लीजिएगा आगे, क्योंकि जो आपने नहीं सुना वो तो मैं जरूर सुनाऊंगा, जो सुन चुके हैं उनको संक्षेप में करेंगे। 9 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। यक्ष सृष्टि निरूपण, रुद्र आदि की सृष्टि, और 14 मनु होते हैं, उन मनुओं की कथा। दुर्गा जी की कथा। 3 वेदों के तेज से प्रणव अर्थात ओम की उत्पत्ति हुई थी। 3 वेदों से, तीनों वेदों का जो तेज है, उस तेज का एक पुंज बना था जिसको कहा जाता है ओम। अर्थात ओम शब्द जो है वो 3 वेदों का सार है। एक बार ओम बोलिए, आपने 3 वेदों का पाठ कर लिया, क्योंकि उन वेदों की जितनी शक्ति है उस शक्ति का ही स्वरूप है ओमकार, ओम। सूर्यदेव के जन्म की कथा। वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन। वत्सप्री का चरित्र। महात्मा खनित्र की कथा। राजा अभिक्षित का चरित्र। किमिक्षिक व्रत का वर्णन। किमिक्षिक व्रत बड़ा सुंदर व्रत है, सुनेंगे कथा में तो समझ में आएगा। किमिक्षिक का मतलब भी यही होता है कि बिना किसी कामना के किया हुआ कर्म, किमिक्षिक व्रत। नरिष्यंत की चरित्र की कथा। इक्ष्वाकु चरित्र। नल राजा का चरित्र। श्री रामचंद्र की कथा। कुरुवंश का वर्णन। फिर हम लोग वही भागवत और रामायण में आ गए। कुरुवंश का वर्णन, सोमवंश का वर्णन, पुरुरवा की कथा, राजा नहुस का चरित्र, ययाति चरित्र, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की बाल लीला
और उनकी मथुरा और द्वारका की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन, भगवान के सभी अवतारों की कथाएं, सांख्य मत का वर्णन, सांख्य शास्त्र जिसको कहते हैं, तो सांख्य मत का वर्णन, मार्कंडेय जी का चरित्र और पुराण श्रवण का फल। इसके बाद अगला पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। 15,000 श्लोक हैं अग्नि पुराण में। पुराणों से प्रश्न, अवतारों की कथा, भगवान के अवतारों की कथा, सृष्टि का वर्णन, विष्णु की कैसे पूजा की जाए तो विष्णु की पूजा का वर्णन, शालिग्राम आदि। कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि शालिग्राम क्या होता है, शालिग्राम जी की शिला क्या होती है। तो शालिग्राम आदि की पूजा और मूर्तियों के अलग अलग चिन्हों का वर्णन भी है, अग्नि पुराण में किया गया है। विभिन्न प्रकार की दीक्षाओं की विधि, कौन सी दीक्षा किस प्रकार ली जाती है, ये पूरा कर्मकांड है इस पुराण में, अग्नि पुराण में। सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थ जो हैं उन तीर्थों का महात्म्य क्या है, ऊपर और नीचे के लोकों का वर्णन, ऊपर कितने लोक हैं और पृथ्वी के नीचे कितने लोक हैं, ज्योतिष चक्र का निरूपण, खटकर्म, मंत्र, यंत्र, औषधि समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि। न्यास जानते हैं किसको कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब शिव जी का अभिषेक कराते हैं ना तो बोलते हैं पुरुषों को न्यास करना है, ओम हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा, शिखाय वखट, कवचाय हुम, नेतत्राय वौखट, अस्त्राय फट, ये न्यास कहलाते हैं, इन्हीं को कहते हैं न्यास। तो 6 प्रकार की न्यास विधि होती है, उसका वर्णन है। जो हमारे यहाँ आश्रम होते हैं, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, इन आश्रमों का क्या धर्म है तो आश्रम के धर्मों का वर्णन। श्राद्ध कल्प विधि, कैसे श्राद्ध करना चाहिए, ये एक दिन में ये कथा सुनाने वाला हूं। ये भी प्रसंग कि आजकल के बच्चों के मन में कई बार संदेह होता है कि ये श्राद्ध क्यों करना, ये पिंडदान क्यों करना, ये सब क्यों करना है, ये पंडितों ने अपने फायदे के लिए बना लिया है। तो उनको आप लोग ये समझा सकें कि ये क्यों किया जाता है, तो ये मैं कोशिश करूंगा एक दिन केवल इसी विषय में हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों हम करते हैं और क्यों करना जरूरी है। और कितने लोगों को मैंने देखा है कि लोगों के फोन आते हैं, पंडित जी बड़ी तकलीफ है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं, घर में मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं, बेटे की तबीयत ठीक नहीं, सारे टेस्ट करा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। फिर किसी ने बताया पितृदोष है, पितृदोष की शांति कराई, शांति जिस दिन कराई उसके अगले दिन से सब कुछ ठीक है। तो जिनको ऐसा अनुभव हो गया वो उस दिन से मानने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक थोड़ी दंड नहीं मिलता ना तब तक हम किसी चीज को नहीं मानते। तो श्राद्ध कल्प विधि का वर्णन, गृह यज्ञ, घर में हम लोग जो यज्ञ पूजन करते हैं उसका वर्णन, प्रायश्चित वर्णन। प्रायश्चित वर्णन बड़ा सुंदर प्रसंग है कि हमारे शरीर से जो भी कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, तो अच्छे तो भूल जाइए, बुरे जो कर्म हमसे हुए हैं इस शरीर के द्वारा, उन बुरे कर्मों का निदान, निदान को का मतलब हुआ उन बुरे कर्मों के फल से मुक्ति।
तो ये शरीर के द्वारा बुरे कर्म किए गए तो शरीर के द्वारा ही प्रायश्चित अर्थात उसकी मुक्ति का उपाय किया जाएगा, तो ही उस पाप से हम बचेंगे। नहीं तो हमारे बाद या हमने जो पुण्य किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मरने के बाद हमारे बेटे बहुत सारी दुनिया दान कर दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये कि शरीर के द्वारा किए हुए बुरे कर्मों का प्रायश्चित इस शरीर के द्वारा ही कर लिया जाए तो ठीक, अन्यथा ये साथ में जाएगा और ब्याज के सहित प्राप्त होता है। इसी को बोलते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित वर्णन, तिथि और व्रत आदि का वर्णन, कौन सी तिथि का व्रत किया जाए, किस तिथि में श्राद्ध किया जाए, इसका वर्णन। वार व्रत वर्णन, जो दिन का, सोमवार का, मंगलवार का, गुरुवार का इससे व्रत करते हैं उसको बोलते हैं वार व्रत, तो वार व्रत का वर्णन। नक्षत्र व्रत का वर्णन, मासिक व्रत का वर्णन, और एक बड़े काम की चीज जो कार्तिक के महीने में काफी लोग आप लोग पूछ रहे थे, दीपदान। दीपदान कैसे किया जाए, तो दीपदान के महात्म्य और दीपदान का क्या तरीका है उसका वर्णन। नरक कितने होते हैं, नरकों का निरूपण। नाड़ी चक्र का वर्णन। संध्या विधि, 3 प्रकार की संध्या होती है। सुबह की रश्मि जी को पता है, रश्मि जी के पतिदेव करते हैं, रश्मि जी के पतिदेव संध्या करते हैं हमारे अरोरा साहब। तो मतलब आप ये सोचिए कि व्यवसायी होकर के भी और 2 काल की सुबह तो संध्या करते हुए मैंने ही देखा है, क्योंकि मैं इनके यहाँ जाता था तो सुबह जब जाऊं तो उनको संध्या करते मिलते थे। संध्या में गायत्री, सूर्योपस्थान वगैरह सारी विधियां होती हैं। पितरों को भी जल दिया जाता है, सूर्य को भी जल दिया जाता है, तो और तर्पण किया जाता है, तो वो सारी विधि करते हैं। तो संध्या विधि का वर्णन। गायत्री के अर्थ का निर्देश, अर्थात गायत्री मंत्र हमें क्या सिखाता है, गायत्री मंत्र से हमें क्या लाभ है उसका वर्णन। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र है जिसका नाम है लिंग स्तोत्र, उसका वर्णन। राजाओं का पहले राज्याभिषेक होता था, तो राज्याभिषेक में किन मंत्रों के द्वारा राजाओं का अभिषेक किया जाता था, राजाओं का धर्म क्या होता है, और स्वप्न संबंधी विचार, जो हमको स्वप्न आते हैं उनका फल क्या होता है, ये भी इस पुराण में वर्णन किया गया है। शकुन का निरूपण। शकुन का मतलब होता है, लोग बोलते हैं ना कि अच्छा आज किधर जाने के लिए अच्छा दिन है, या रास्ते में नेवला दिख गया तो बड़ा शुभ शकुन हो गया, बिल्ली ने रास्ता काटा तो बड़ा शुभ हो गया, तो इसको बोलते हैं शकुन अपशकुन। तो शकुन का निरूपण कि शकुन, शुभ शकुन क्या होते हैं। रामोक्त नीति का वर्णन। रामोक्त मतलब राजा राम ने किस प्रकार से अपने राज्य का संचालन किया था, उनके संचालन की जो विधि थी उसी को कहते हैं रामोक्त नीति। उसका राम उक्त नीति, राम की कही हुई जो नीति है उसका वर्णन। रत्न जो होते हैं, अलग अलग तरह के रत्न होते हैं। कुछ रत्नों के लोग अंगूठी भी पहनते हैं, जैसे पन्ना, माणिक, मोती। तो रत्नों के लक्षण। धनुर्विद्या का वर्णन। व्यवहार दर्शन, संसार में रह करके कैसे व्यवहार करें उसका भी वर्णन, वो भी पुराण हमें सिखाते। सोचिए क्या क्या है इसमें। व्यवहार वर्ण दर्शन, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद का वर्णन, गज आदि की चिकित्सा, हाथी वगैरह का कैसे उपचार किया जाए, गो चिकित्सा, गाय की कैसे चिकित्सा की जाए, मनुष्य का कैसे उपचार किया जाए, इसका वर्णन भी। इसके साथ ही अनेक प्रकार की पूजा पद्धति, छंद, आपने सुना होगा ना, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और आपसे पूछा जाए 6 शास्त्र कौन कौन से हैं तो शायद नहीं पता होगा, नाम खाली सुना है 6 शास्त्र। 4 वेद पता है, 18 पुराण भी, चलो इतना तो पता है 18 पुराण। 6 शास्त्र कौन से हैं? साहित्य,
व्याकरण, छंद शास्त्र। तो ये जो 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं, इनका विधि पूर्वक वर्णन किया गया है 6 शास्त्रों का। वेदांत का निरूपण, नरक का वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और पुराण की कथा सुनते हैं उसका फल क्या होता है। इसके बाद अगला पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण 5 भाग हैं। भविष्य पुराण में पर्व हैं, इसमें 5 पर्व हैं और अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक कथाएं भी हैं भविष्य पुराण में। जैसे नाम ये भविष्य पुराण, इसमें अघोर कल्प का भी वृत्तांत है। अघोर कल्प, अघोर कल्प समझते हैं, कई बार सुनने को आता है ना, ये अघोर पंथी हैं, ये अघोरी हैं, ये अघोर पंथ। तो अघोर कल्प का वृत्तांत है। 14,000 श्लोक हैं इसमें भविष्य पुराण में। सबसे पहला पर्व है ब्रह्म पर्व। ब्रह्मा जी की महिमा, सूत सौनक संवाद में पुराणों के प्रश्न, सूर्यदेव का चरित्र, पुस्तक, लेखक और लिखने वाले के क्या लक्षण होने चाहिए, सब प्रकार के संस्कारों के लक्षण, पक्ष आदि 7 तिथियों के 7 कल्प। उसके बाद वैष्णव पर्व। वैष्णव पर्व में भगवान विष्णु की महिमा, अष्टमी आदि तिथियों के 8 कल्पों का वर्णन। उसके बाद शैव पर्व। शैव पर्व में भगवान शिव की महिमा। सौर पर्व में सूर्यदेव की महिमा का वर्णन। प्रतिसर्ग पर्व में पुराणों के उपसंहार का वर्णन और भविष्य की कथाएं। इसके बाद ब्रह्मवैवर्त पुराण। भागवत के बाद यही एक पुराण ऐसा है जिसमें सारे पुराणों को समेटा गया है। हम लोग जब भागवत की कथा पढ़ रहे थे तो उसके साथ में गुरुजी ब्रह्मवैवर्त पुराण की भी कथाएं सुनाया करते थे, क्योंकि कुछ शंकाएं जो भागवत जी में नहीं है उनका समाधान ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण 4 खंड वाला है और इस पुराण में देवर्षि नारद के प्रार्थना करने पर भगवान सावर्णी मनु थे। सावर्णी मनवंतर में सावर्णी मनु ने संपूर्ण पुराण उक्त विषय का उपदेश किया था। सभी पुराणों के विषयों का उपदेश किया था इसमें। इसके ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, इसके श्रवण से, पाठ के श्रवण से भगवान शिव और विष्णु में प्रीति जागृत होती है। भगवान शिव और विष्णु से प्रेम बढ़ता है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्मवैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। 18,000 श्लोक हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, उसी तरह ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी है। पहला खंड है ब्रह्म खंड, ब्रह्मा जी का, क्योंकि सबसे पहले तो वही आए संसार में। ब्रह्म खंड में सृष्टि का वर्णन, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का थोड़ा सा झगड़ा हो गया था एक बार। कभी कभी बाप बेटे के बीच में हो जाती है ना, आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, उसी तरह का विवाद, ब्रह्मा और नारद का विवाद। और उस समय जब बाप बेटे झगड़ने लगे तो शिव जी ने देखा कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो फिर शिव जी ने आकर के बीच बचाव किया और नारद जी को समझाया। तो नारद जी को शिव जी का उपदेश। जब सृष्टि बन गई तो सृष्टि के बाद फिर किसकी जरूरत थी? पेड़ पौधे, हवा, जल, ये सब प्रकृति। तो दूसरा खंड है प्रकृति खंड। ब्रह्म खंड के बाद प्रकृति खंड। प्रकृति खंड में नारद और सावर्णी संवाद, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन, प्रकृति के अंशभूत कलाओं का महात्म्य और पूजन। जब प्रकृति बन गई उसके बाद फिर बुद्धि चाहिए, तो तीसरा खंड है गणेश खंड। पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत का अनुष्ठान, कार्तिकेय जी और गणेश जी की उत्पत्ति, कार्तवीर्य अर्जुन और परशुराम जी का
बड़ा सुंदर चरित्र। गणेश जी और परशुराम जी का भी विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो गणेश जी और परशुराम जी के विवाद का वर्णन। इसके बाद फिर श्री कृष्ण खंड, श्री कृष्ण के अवतार की, जन्म की कथा, उनका गोकुल गमन, पूतना आदि के वध की कथा, भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था और कुमारावस्था की लीलाओं का वर्णन। श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन, अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन तथा कंसवध, सांदीपनि मुनि से विद्या ग्रहण करने की कथा भगवान कृष्ण के, काल यवन दैत्य का वध, श्री कृष्ण का द्वारिका गमन, नरकासुर की कथा। इसके बाद अगला पुराण है लिंग पुराण। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर के अग्निकल्प की कथा का आश्रय लेकर के धर्म आदि की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी को जो उपदेश प्रदान किया था, उसी को वेदव्यास जी ने 2 भागों में बांट करके लिंग पुराण की रचना की है। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर के, अग्निलिंग कौन सा? जब सती के शरीर त्यागने के बाद ब्रह्मा जी सती के शोक में नग्न होकर के उनके उस मृत शरीर को लेकर के भ्रमण कर रहे थे, और उनके उस नग्न स्वरूप को देख करके जो जंगल में, पहाड़ों में ऋषि मुनि थे, उनकी कन्याएं, उनकी पत्नियां मोहित हो रही थी। तो ऋषियों को क्रोध आया और उनके क्रोध के कारण भगवान शिव का वो लिंग कट करके गिर जाता है, सृष्टि में प्रलय आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस प्रलय स्वरूपी उस लिंग को प्रथम बार स्थापित करके और उसका पूजन किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वही है अग्निलिंग। तो भगवान शंकर के अग्निलिंग में स्थिर होकर के और अग्निकल्प की कथा, ये ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, उसी को वेदव्यास जी ने 2 भागों में बांट करके और ये लिंग पुराण की रचना की। लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। पूर्व भाग, हर एक पुराण में पूर्व भाग में जब स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, तो सबसे पहले सृष्टि का वर्णन, योग का वर्णन, कल्प का वर्णन, लिंग का प्रादुर्भाव और पूजा की विधि, सनत कुमार और शैल का संवाद, दधीच ऋषि का चरित्र, सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विमोक्ष, भगवान शिव के कौन कौन से व्रत हैं उनका वर्णन, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, काशी और श्रीशैल का वर्णन, अंधकासुर की कथा, वाराह चरित्र, नृसिंह चरित्र, जलंधर की कथा, शिव सहस्त्र नाम, दक्ष का यज्ञ विध्वंस होना, कामदेव का दहन होना, पार्वती जी का भगवान शिव के साथ विवाह, ये बड़ी सुंदर कथा है। इसमें पार्वती जी के पाणी ग्रहण की कथा, विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रसंग और उपमन्यु की कथा। फिर उत्तर भाग में भगवान विष्णु का महात्म्य, अम्बरीश की कथा, बड़े भक्त थे अम्बरीश भगवान के, सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद, शिव जी का महात्म्य, स्नान, याग आदि का वर्णन, सूर्य की कैसे पूजा करें, सूर्य की पूजा विधि, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन, अनेक प्रकार के दान जो होते हैं उन दानों का वर्णन, श्राद्ध प्रकरण, कैसे श्राद्ध पितरों का किया जाए, तो एक पूरा प्रकरण है इसमें, प्रसंगी है पूरा, प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन, अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्रयंबक, जो आप लोग त्रयंबक मंत्र पढ़ते हैं ना, महामृत्युंजय मंत्र जिसको आप लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं त्रयंबक, त्रयंबक महिमा, त्रयंबक महात्म्य, पुराण श्रवण का फल।
इन सब का वर्णन किया जाएगा। तो आज हम लोग यहीं पर अब आगे लिंग पुराण के साथ ही आज भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।